और अब की बार गुर्जर समाज में हमको प्रभारी लगाया। जब यहाँ हम प्रभारी लगे हैं तो हमारी 100 सीट पे भागीदारी बनती है गुर्जरों की, और मुख्यमंत्री बनना चाहिए देश में। मुख्यमंत्री राजस्थान में अगर वो होना चाहिए तो मुख्यमंत्री गुर्जर बनना चाहिए। सुंदर सिंह भाटी प्रदेश सचिव हूँ और प्रभारी नगर लगाए हुए हूँ। इधर देखो। और हम आज यहाँ एक पीसी करी है हमने, इसलिए की पीसी कि गठबंधन का मामला हमारा बनना चाहिए। 30 सीटें हमने मांग रहे हैं कांग्रेस से, जैसे कि हमारा इंडिया गठबंधन पूरे देश में हुआ है, तो हमारी भी भागीदारी बनती है, समाजवादी पार्टी की भी। पूरे देश में जब गठबंधन हो रहा है तो हमारा विधानसभा में गठबंधन का काम हो रहा है। नगर में आपको किस तरीके की जो राजनीतिक जमीन आपने तलाशी है अपनी पार्टी के लिए, क्या लगता है नगर में आपका प्रत्याशी मजबूत रह सकता है? क्या लगता है आपको? आपको पता होगा कि आपने जो सर्वे किया है नगर विधानसभा में, क्या लगता है समाजवादी पार्टी का क्या भविष्य है नगर विधानसभा में? समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा भविष्य है। लोगों से बातचीत भी की है। पिछली बार हमें 3 बार से में अच्छी वोटें मिली है, सेकंड नंबर पर हम रहे हैं। और अब की बार हमें देख रहा हूँ कि 38,500 वोट मिली थी हमें, तो दूसरे नंबर कैंडिडेट तो हमारा ही कैंडिडेट रहा समाजवादी पार्टी का। इस बार आपको किस कैंडिडेट को आप टिकट दे रहे हैं समाजवादी पार्टी से नगर विधानसभा क्षेत्र में? वो हमारा शीर्ष नेता करेंगे। अभी गठबंधन जब तय हो जाएगा उसके बाद में हमारा प्रत्याशी तय होगा। अभी कोई नाम जो नगर विधानसभा से गया हो किसी आपके पास की टिकट के लिए? नाम काफी जा रहे हैं हमारे पास में, पर लेकिन हमें वो दमदार प्रत्याशी उतारना है जो सीट को जीता होगा। आप जनता के बीच में कौन सी रीति और नीति को लेके जाओगे? नीति हमारी ये होगी कि देश में ऐसा एक व्यवस्था बननी चाहिए कि ऐसा पीएम बनना चाहिए कि जो देश का भला कर सके और काम कर सके। जैसा कि अभी ने जो पीछे फौज की नौकरी में 4 साल कर दिए, तो हम चाहते हैं कि पूरे 60 साल नौकरी करें। समाजवादी पार्टी राजस्थान में कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की उम्मीद है? 20 सीटें जी। कोई गठबंधन आपका जो है बात चल रही है, इंडिया गठबंधन सुन रहे हैं, तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी उसका क्या इफेक्ट रहेगा और क्या जानकारी है आपके पास? 20 सीटों पर हमने बात, हमारी सहमति लगभग तय लग रही है हमें 20 सीटों पर। और कोई एक आध सीटें ऐसे हो गई जो आपस में नहीं मतभेद हो रहे हो, पर लेकिन वो सब सुलझ जाएंगे, अच्छे से काम होगा। नगर विधानसभा क्षेत्र से आपके प्रत्याशी 2 बार दूसरे नंबर पर हैं, कांग्रेस विधायक यहाँ पे वाजिब अली हैं, तो इस बार अगर आपका प्रत्याशी यहाँ पर रहेगा तो सीधा सा वाजिब अली यहाँ से हट हो सकता है कि वो आप उनको टिकट देना चाहो समाजवादी पार्टी से? नहीं, ये तो गठबंधन तय करेगा। जिसको भी गठबंधन तय करेगा, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे, वो यहाँ से चुनाव लड़ेगा। आप नगर विधानसभा की सीट गठबंधन अगर होता है तो आप समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट मांग रहे हैं? हाँ जी, हमारी समाजवादी पार्टी के लिए नगर सीट सबसे फर्स्ट हमारी उस पर बनती है। अगर गठबंधन होता है तो? हाँ, गठबंधन अगर गठबंधन नहीं हुआ तो क्या नीति रहेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाएगी और साइकिल चलेगी पूरे प्रदेश के अंदर। पार्टी की तरफ से क्या आप कहना चाहते हैं? नगर विधानसभा के लोग आपको देख रहे हैं, तो जो हम आपसे सवाल नहीं कर पाए हैं वो आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमारी दावेदारी बनती है। पिछली बार भी जो ना कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा, तो उनकी दावेदारी कोई बनती नहीं है। सेकंड नंबर समाजवादी पार्टी बनती है, इंडिया गठबंधन बन रहा है, तो अगर गठबंधन के हिसाब से चलते हैं तो टिकट हमारा फाइनल है। लेकिन विधानसभा में कभी नहीं देखा गया कि समाजवादी पार्टी जो है राजस्थान में ही बहुत कमजोर है, और इसका कारण ये भी मैं समझता हूँ कि जो सत्ता में होते हैं उसका विरोध करने वाला नहीं है। एंड टाइम पे चुनाव आए और प्रत्याशी उतर गए, तो क्या नहीं लगता कि पार्टी जो है कमजोरी महसूस करेगी इस बात को लेकर? देखिए, ऐसा है, मैं बताऊं, राजस्थान के अंदर पहले था यादव समाज था, और अब की बार गुर्जर समाज में हमको प्रभारी लगाया। जब यहाँ हम प्रभारी लगे हैं तो हमारी 100 सीट पे भागीदारी बनती है गुर्जरों की, और मुख्यमंत्री बनना चाहिए देश में। मुख्यमंत्री राजस्थान में अगर वो होना चाहिए तो मुख्यमंत्री गुर्जर बनना चाहिए। ये हमारे साथ छलावा हो रहा है गुर्जर समाज के साथ। तो नगर विधानसभा क्षेत्र से अभी जो कि अनीता सिंह गुर्जर पूर्व विधायक है यहाँ पर, उन्होंने भी हुंकार भर दी है और बगावती तेवर दिखा दिए। वो आजाद समाज पार्टी टिकट मांग रही है। उधर आप देखते हैं अखिलेश भैया और चंद्रशेखर भैया एक साथ दिखाई देते हैं। अगर आजाद समाज पार्टी का यहाँ पर उम्मीदवार होगा तो क्या आपको लगता है कि आप उम्मीदवार देते हैं तो सीधा सा वो डिवीजन होगा और आपको दोनों को हार का सामना करना पड़ेगा? नहीं, वो अगर गठबंधन लड़ता है तो फिर हमारी जो ना गठबंधन में तो साथ रहेंगे।
अगर गठबंधन लड़ता है तो? हाँ जैन नहीं लड़ता तो आप यहाँ पर कैंडिडेट उतारेंगे? हाँ अगर गठबंधन रहेगा तो सब हमारे साथ रहेंगे। आरएलडी यहाँ इंडिया। पर इस बार बेनीवाल जी ने भी कह दिया है कि जहाँ पर वो जाट वोट बैंक है वहाँ कैंडिडेट देंगे। इस बार आरएलडी और आरएलपी दोनों कैंडिडेट देने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। आरएलपी से हमें कोई वो नहीं है, वो अपने उतार रहे हैं, पर लेकिन हमारे साथ में जो ना आरएलडी का गठबंधन है तो पर देखो उसके साथ में होना चाहिए हमारा। अगर आप जैसे तीनों कैंडिडेट उठाएंगे इससे सीधा फायदा वोट डिवीजन होगा, इसका सीधा फायदा बीजेपी के उम्मीदवार को मिलेगा। नहीं बीजेपी को रोकने के लिए तो गठबंधन बना है हमारा। पार्टी में आपका जो क्या पद है? ये महिला की पोस्ट है। जी, आप क्या समझती हैं पार्टी में जो चुनाव हो रहा है 2023 में, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी राजस्थान में कितनी मजबूत नजर आएगी? अब फिलहाल तो देखने पर तो मजबूत नजर आ रही है, जब गठबंधन होगा तो मजबूती अपने आप ही आएगी। जी, सभी समाज के मुताबिक ये सारी जो गठबंधन है पार्टी के हिसाब से, तो गठबंधन के हिसाब से मजबूताई दिखाई दे रही है। ठीक। नीतू सिंह भाटिया, मैं यहाँ के भरतपुर से के रहने वाली हूँ, यहीं की हूँ और मैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और काफ़ी दिनों से लग रही हूँ समाजवादी पार्टी के साथ में। आप नगर में आए हो, कैसा माहौल लग रहा है आपको? माहौल आपकी तो पार्टी को लेकर? पार्टी को लेकर के तो जोर शोर से तैयारी चल रही है हमारी, आगे देखेंगे।